Hello everyone, good morning guys. Welcome to the second chapter of history, Maharashtra State Board. Second chapter is Europe and India. Guys, in the last video we have studied about the colonialisms and imperialisms. We have seen what the given inside the colonialism. हमने देखा कि colonialism का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या दिया था. So it means one powerful country exploiting the another country. और imperialisms में क्या देखा था हम लोग कि एक powerful country those who having the economic and the military strength, so क्या करता है, दूसरे को रूल करता है, उस पर अपनी पावर को स्टार्ट करता है. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने ये देखा. एंड लास्ट सबका भी क्या देखा था इज स्ट्रगल बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रांस, विच इज गिवन हियर. स्ट्रगल बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रांस. इंग्लिश इट मीन्स द ब्रिटेन. हमने ये देखा था किस तरीके से स्ट्रगल हुआ था बिटवीन द इंग्लैंड एंड द फ्रांस. और वहाँ पे 3 वॉर हुआ था. इट इज इन कर्नाटका. द मेंबर वे गिवन द नेम कर्नाटिक वॉर, है ना. सो फर्स्ट वॉर में फ्रांस में सक्सेस एंड जो इंग्लैंड थे वो डिफीट हुआ था, हारा था. फिर वो 2 हुआ, थर्ड वॉर हुआ. सो फाइनली इंग्लैंड गॉट द सक्सेस एंड फ्रांस को डिफीट, हार गए. सो दे विल डन द ट्रीटी बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रांस. दोनों के बीच में ट्रीटी हुआ टू नॉट टू इंटरफेयर द बिटवीन द ईच अदर. एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे काम को लेकर. सो गैस, जो भी पावर में आता है और जो हारता है, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है ताकि वो उनको कुछ देना पड़ता है, लाइक ये प्लेस वो प्लेस, या फिर हम अभी आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा एक एग्रीमेंट होता है. फाइन. सो ऐसे ही कुछ चीज़ें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था. फाइन. So they were given the name Carnatic War, जो कि कर्नाटक में हुआ था. So these things we have seen in last video. Now we will talk about the foundation of rule of India in Bengal. So guys, so here it's given the foundation of rule of India. It means British East India Company. आपको यहाँ पे British East India नहीं दिया हुआ है. So यहाँ पे आएगा rule of British East India Company. ये ब्रिटिश का ही है. फाइन. ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल. सो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ दी ब्रिटिश मेंबर में रूलिंग इन बंगाल, किस तरीके से वो बंगाल में रूल कर रहे हैं, मतलब पास्ट वाला कर रहे थे. सो हम यहाँ पे वो देखेंगे. सो गाइस, हमने इन द लास्ट वीडियो में आप सीन लाइक कि जो फ्रांस था, फ्रांस में दे हैविंग द लिमिटेड पावर, और उनका पावर कहाँ पे था. सो वो पौडीचेरी वगैरह में. एंड पोर्टुगीज का हमने देखा था जो छोटे छोटे प्लेस पे था, लाइक गोवा, और एज वी कैन टेक द अनदर एग्जांपल. सो हम दीव एंड दमन का बोल सकते हैं. सो यहाँ पे रूल किसका था, सो पोर्टुगीज वगैरह का. फाइन. सो दे हैविंग द लिमिटेड. आफ्टर दैट, आफ्टर वंस द ब्रिटिश दिस इंग्लैंड मेंबर वर डिफीटेड द फ्रांस. सो उसके बाद देयर इज नो कॉम्पिटिटर्स टू फाइट विद दिस इंग्लैंड, और कोई था ही नहीं. सो दे गॉट द राइट टू रूल ओवर द इंडिया. इनके पास पूरी राइट हो गया ताकि वो रूल करे, है ना, ट्रेड से रिलेटेड. सो ऐसे ही कुछ यहाँ पे है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. सी व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर. इन 1756 AD, सिराजुद्दौला, द नेम इज गिवन हियर, सिराजुद्दौला. ही वाज द नवाब ऑफ बंगाल. नवाब का मतलब वहाँ के राजा, और किंग बोल सकते हैं. सो ये बंगाल के क्या थे, 1756 में ये राजा बने थे. कहाँ की, बंगाल के. फाइन. सो सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. एंड आफ्टर दैट इट्स गिवन द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट आपको क्या दिया है यहाँ पे कि द इंग्लिश का आपको पता है, मैंने आपको बार बार बताया है जो ब्रिटेन में गए थे. The English built fortification around the factory at Kolkata without the permission of the Nawab. So it means, you know what guys, यहाँ पे actually हुआ क्या था आपको पता है कि in the last video we have seen like कि just to take the permission they want to start the trade, और trade start करने के लिए they want to take the permission. So they took the permission from the जहांगीर, है ना. जहांगीर से उन्होंने परमिशन लिया था, जो उस समय वहाँ के एम्पायर थे वो. तो और ऐसे ही यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, अपने फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए ये लोग ने नवाब से परमिशन लिया. फाइन. सो सी दे गिवन द परमिशन, बट दे हैविंग द फ्यू रिस्ट्रिक्शन, लाइक कि जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ रूल्स था उसके अंदर कि हमें ये ही करना है, या इस रिस्ट्रिक्शन में रहकर हमें ये काम करना है. तो इनको दे लाइक सिराजुद्दौला गिवन द परमिशन टू द ब्रिटिश मेंबर. इनको परमिशन दे दिया, रिस्ट्रिक्शन भी बता दिया. दे ऑलरेडी गिवन द टर्म्स एंड कंडीशन, लाइक ये टर्म्स है हमारा, और इसमें रहकर आपको काम करना है. फाइन. बट आपको पता है कि ये
ये ब्रिटिश वाले मेंबर जो थे, जस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस, जस्ट टू रन द बिजनेस, उन्होंने उनकी रिस्ट्रिक्शंस को ओबे किया, माना। बट जैसे उनको परमिशन मिल गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनके सारे रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फाइन। तो वो यहाँ पे दिया है कि द इंग्लिश बिल्ड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, जो इंग्लिश वाले मेंबर थे, जो इंग्लैंड वाले जो मेंबर थे, तो उन्होंने क्या किया, एक फोर्ट बनाना स्टार्ट किया जस्ट टू प्रोटेस्ट ना। तो उन्होंने ये दे स्टार्टेड बिल्ड द फोर्ट टू प्रोटेस्ट अपने को। तो उन्होंने ये फोर्टिफिकेशन किया अराउंड द फैक्ट्री एट कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ द सिराजुद्दौला। नवाब मतलब कौन थे, सिराजुद्दौला। सो इनके बिगर परमिशन से दे स्टार्टेड बिल्डिंग द फैक्ट्री, बिगर परमिशन के। सो अब ये जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके अंदर क्या हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, लाइक कि ये तो गलत है, दे वर नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द नवाब, और वो अपने मन के किए जा रहे हैं। सो ये तो गलत है, ऐसा किसको लगा, सिराजुद्दौला को लगा। सो इनको गुस्सा आया, ये फिर स्टार्टेड एक्टिंग लाइक कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। और फाइनली ये क्या करते हैं, सिराजुद्दौला क्या करते हैं, सो द इंग्लिश बिल्ड फोर्टिफिकेशन दिस थे आपसे। सो सिराजुद्दौला कैप्चर द फैक्ट्री एट कोलकाता। वो क्या कर लिए, कोलकाता के फैक्ट्री को क्या किया उन्होंने, कैप्चर कर लिया। फाइन। सो नेक्स्ट डे भी आगे जब दोनों के बीच में जब कैप्चर हो जाता है, सो इंग्लैंड रिवर्स से हमने लाइन क्या देखा था, दे बिल्ड द फोर्टिफिकेशंस अराउंड द फैक्ट्री एट कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब। सो इंग्लैंड मेंबर में फिर एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया, किसके ऊपर, सो सिराजुद्दौला के ऊपर। इवन सिराजुद्दौला जो थे उनको भी गुस्सा आया था, लाइक कि बिकॉज दे विल बिल्ड द फोर्टिफिकेशन विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब। सो दिस इज नॉट द राइट वे, और ये सही तरीका नहीं है, बिकॉज हम नवाब है, किंग है, सो इट मीन्स वी ऑल्सो हैविंग द राइट, लाइक कि हम ये कर सकते हो सकते, दैट इज़ अ गुड थिंग्स। लेकिन वो सारी चीज़ों के साथ साथ हैविंग द रूल्स, उसको भी ओबे करना है। सो ये इंग्लिश वाले मेंबर विल नॉट ओबेइंग द रूल्स, और ये गलत है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस जो फोर्ट उन्होंने बिल्ड किया था, जो फैक्ट्री बनाया था, उसको इन्होंने क्या किया, कैप्चर कर दिया। सो जो ब्रिटिश लोग थे उनको बहुत गुस्सा आया। सो वो गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से एक रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही होशियार था, ठीक है। सो इनको इन्होंने भेजा यहाँ पे। सो रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइट मिस्टर जाफर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक्चुअली यू नो व्हाट, ये क्या किया, मिस्टर जाफर कौन रहते हैं, सो ही वॉज कमांडर इन चीफ। ये जो है उनके सिराजुद्दौला के आर्मी रहते हैं, उनके कमांडर रहते हैं, चीफ रहते हैं, वहाँ के मेन रहते हैं। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि वॉज ए इंटेलिजेंट पर्सन, राइट, वो बहुत ही होशियार थे। तो इन्होंने क्या किया, उनको घूर लालच वगैरह देकर, पैसे देकर उनको अपने अंडर में कर लिया। और ये जो मिस्टर जाफर थे, ये किसके आर्मी थे, सिराजुद्दौला के। तो बट सिराजुद्दौला को ये बात उतना पता नहीं चला। जब दोनों के बीच में वॉर हुआ, किसके बीच में, सो बिटवीन दिस ब्रिटिश एंड किसके बीच में, मुगल के बीच में, मतलब पहले ये मुगल ही चलते थे। तो इनके बीच में क्या हुआ, वॉर हुआ। सो वॉर हुआ तो जो मिस्टर जाफर थे, ही जस्ट स्टैंडिंग लाइक एक रॉबर्ट की तरह खड़े थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, उस वॉर में फाइट नहीं की। तो ये, और इन्होंने एक प्रॉमिस किया था, किसने प्रॉमिस किया था, ब्रिटिशर्स ने एक प्रॉमिस किया था कि अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो नवाब होगा वो हम आपको बनाएंगे। तो ये इस चीज़ों को लेकर इन्होंने सिराजुद्दौला के हेल्प में सपोर्ट नहीं किए थे, ये सपोर्टेड भी ब्रिटिशर्स। और फाइनली जो ब्रिटिश होते हैं वो इनको नवाब बनाते भी हैं। लुक द बोर्ड, सी रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइट मिस्टर जाफर, मतलब आपको समझ में आया कि किस तरीके से इन्होंने मिस्टर जाफर को अपने अंडर में लिया था। ही वॉज द कमांडर ऑफ द चीफ ऑफ नवाब। नवाब मीन्स कौन, सिराजुद्दौला army, and also promised to make him the Nawab of Bengal. Who promised him to make the Nawab of Bengal? So the Robert Clive made the promise to Mr. Jaffar. इनको प्रॉमिस किए थे कि मैं सिराजुद्दौला को हराने के बाद में आपको क्या करूँगा, यहाँ का नवाब बनाऊंगा। कहाँ का, सो बंगाल का। सो नेक्स्ट पॉइंट में से नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ट्रूप्स मेट एट प्लासी इन 1757 AD। प्लासी उस जगह पे इन्होंने क्या किया, 1757 में मिले वहाँ पे, मतलब
वॉर में जो सिराजुद्दौला थे वो क्या हो जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। ये कि हाँ ओके, सो बट दे अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जफर कुछ नहीं करते, ही वॉज द कमांडर इन चीफ, कुछ नहीं करते हैं ये। द नवाब्स आर्मी में नो मूव टू एक्चुअली जॉइन द मैटर्स एंड हैंस सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड। और अनफॉर्चुनेटली जो ये डिफीट हो जाते हैं और जो मिस्टर जफर रहते हैं वहाँ के क्या बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं, इट मीन्स किंग बन जाते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर नवाब ऑफ दिस बंगाल का नवाब बनने के बाद में सपोर्ट द ब्रिटिशर्स, बट लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। यू नो गाइस, एक्चुअली होता है कि वहाँ पे ये नवाब होने के बाद मिस्टर जफर once he became the nawab, so you know what he had started doing, he was started protesting the Bengal। इन्होंने नवाब होने के बाद में उनको पता चला है कि ब्रिटिशर्स वे डूइंग द इलीगल वर्क, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो धीरे धीरे अपनी पावर को हमारे यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। फाइन, सो जो मिस्टर जफर थे उन्होंने भी इनके खिलाफ में अपने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, उनके अगेंस्ट में उन्होंने जो भी गलत काम हो रहा था उनको स्टॉप करने की कोशिश किया। सो इन्होंने क्या किया, ये ब्रिटिश वाले ने मिस्टर जफर को रिप्लेस करने की कोशिश किया और मिस्टर कासिम को लाने की कोशिश की यहाँ पे। सो यहाँ पे एक्चुअली लाइन इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो मैं कोशिश करूँगी आपको कि आप अपना टेक्स्ट बुक देखें। इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 8। सो यू प्लीज लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक गाइस। See guys, here it's already given the line which is given in your textbook. See, Mr. Jafar became the Nawab of Bengal with the support of British. It means we have already seen here, British member were done the promise with the Mr. Jafar to support him. अगर वो support करते हैं तो वो अगला नवाब जो है इनको बंगाल का बना देंगे। उन्होंने अपनी promise को पूरा भी किया। किसने पूरा किया? जो ब्रिटिश लोगों ने। So he started, लेकिन जब नवाब बन गए, कौन नवाब बन गया? मिस्टर जफर। सो वंस ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, बट लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हैंस हिज सन इन लॉ मिस्टर कासिम। मिस्टर कासिम कौन रहते हैं? सो मिस्टर जफर के सन इन लॉ रहते हैं। फाइन, एंड ही वॉज मेड द नवाब। नेक्स्ट नवाब जो है मिस्टर कासिम बनते हैं। जब ब्रिटिश को पता चलता है कि मिस्टर जफर जो है वो तो हमारे अगेंस्ट में जाकर कुछ काम कर रहा है, तो मतलब हमारी जो भी है हिस्ट्री वो पब्लिक के सामने आ जाएगी। सो इन्होंने क्या किया, इनको हटा दिया, नवाब की पोस्ट से, राजा की पोस्ट से हटा दिया और इनके प्लेस पे किसको रिप्लेस किया? मिस्टर कासिम को। सो ही वॉज मेड दी नवाब। बट जैसे ही नवाब, जैसे ही कासिम बनते हैं नवाब, सो and Mir Qasim tried to put restriction on the illegal trade of British and hence once again Mir Jafar was made the Nawab of Bengal। यहाँ पे होता क्या है, जब वो रिप्लेस करते हैं मीर जफर को और मीर कासिम को लेकर आते हैं जो कि सन इन लॉ रहते हैं मीर जफर का। सो ये इनको क्यों हटाया जाता है? क्योंकि ये उनके अगेंस्ट में जाकर स्टार्ट करते हैं, लाइक जो भी वो इलीगल वर्क करते हैं उनको पब्लिक को दिखाना रहता है। सो इसके लिए मीर कासिम आते हैं। अब मीर कासिम भी क्या करते हैं, उनको पता चलता है कि ये ब्रिटिशर्स वाले कुछ गलत काम कर रहे हैं। सो ही ट्राई टू पुट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इलीगल। उन्होंने रुकावट करने की कोशिश किया कि जो भी गलत काम हो रहा है उसको मैं क्या करूँगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन डालूंगा कि ये नहीं करें। अब ये बात किसको पता चला? ब्रिटिशर्स को। सो इन्होंने क्या किया, बट दे ट्राइड कि नहीं ये भी कुछ गलत काम हमारे खिलाफ हो रहा है। सो अगेन वंस अगेन मीर जफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है। सो वापस से मीर जफर क्या बन जाते हैं? बंगाल के नवाब बन जाते हैं। सो इन दिस वे वी हैव सीन लाइक कि किस तरीके से एक के बाद एक को नवाब बनाने की कोशिश ब्रिटिशर्स ने किया। कि वो मीर जफर थे यहाँ पर, मीर जफर से हमने देखा कि उन्होंने मीर जफर को नवाब बनाया कुछ लालच वगैरह देकर। मीर जफर बनने के बाद में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट किया। सो जिसकी वजह से यहाँ पे मीर कासिम आते हैं जो सन इन लॉ रहते हैं इनके, और वो भी इलीगल वर्क देखते हैं कि ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। सो उसके अगेंस्ट में ये स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो फिर से मीर जफर को क्या बनाते हैं, वो वहाँ के नवाब बना देते हैं। सो एज द सेम वे वी हैव सीन द चेंजेस ऑफ नवाब इन बंगाल। सो लास्ट 2 पॉइंट रिमेनिंग ऑफ द बंगाल सी हियर। But under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle। ये हमने देख लिया कि किस तरीके से मीर जफर ने प्रॉमिस किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था मीर जफर से कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, आप ऐसे ऐसे करोगे, मुझे नवाब बनाओगे।
तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। लाइक वो किस तरीके से अपने अंडर में लिए थे मीर जफर को। सो मीर जफर जो थे वो कुछ मूव भी नहीं किए थे सिराजुद्दौला के सपोर्ट में, और वो सिराजुद्दौला तो हार जाते हैं, ये वहाँ के नवाब बन जाते हैं। सो ये फाइट होता है 1764 को। एडी बैटल ऑफ बॉक्सर वॉज फॉट इन बिहार। जो फाइट होता है वो कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। बॉक्सर एक जगह का नाम है बिहार में। सो इस जगह पे बैटल होता है बिटवीन दिस मेंबर्स, एम्परर मुगल के बीच में और ब्रिटिश के बीच में। सो सी लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट to collect the revenue from the Bengal provinces as per the Treaty of Allahabad. It means guys, यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर सिराजुद्दौला ये जो यहाँ पे डिफीट हुए थे वो मिस्टर सिराजुद्दौला, मीर कासिम एंड सुजादुल्ला इट मीन्स ये कहाँ के थे नवाब? अयोध्या के। वहाँ पे बगल में ही अयोध्या किंगडम था। वहाँ के जो नवाब थे वो कौन थे? सुजाउद्दौला। फाइन। सो मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड द नवाब ऑफ दिस मुगल एम्परर, ये लोगों ने क्या किया? शाह आलम। मुगल एम्परर मतलब कौन थे? शाह आलम थे। ये लोगों ने एक ग्रुप बनाया और दे थॉट लाइक कि अब हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और वी विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एक ग्रुप बनाकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे? फाइट करेंगे। सो उन्होंने किया भी फाइट, मतलब ये जो शाह आलम थे, सुजाउद्दौला और मीर कासिम मिलकर इन लोगों ने फाइट भी किया, लेकिन वो फाइट में ब्रिटिशर्स में गॉट द सक्सेस एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो तीनों मेंबर थे जो मिलकर फाइट करने की कोशिश किया, ये वहाँ पे हार जाते हैं। फाइन। सो इन दिस वे अब हार गए मीन्स राइट किसको मिला? सो ब्रिटिशर्स गॉट द राइट टू कलेक्ट दी ऑल द रेवेन्यूज एंड ऑल। फाइन। सो इसी तरीके से सी द लाइन इट्स गिवन हियर जो मैंने अभी रीड किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दिस वे इस तरीके से got the right to collect the revenue from the Bengal provinces and has per the Treaty of Allahabad। और इसी तरीके से एक्चुअली यू नो व्हाट, ये होता क्या है, जब मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड द थर्ड किसका नाम होता है? शाह आलम, जब तीनों मिलकर लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। सो अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स वे गेटिंग द सक्सेस, गॉट द सक्सेस एंड ये जो मेंबर थे उनको वहाँ पे हार मिली थी, है ना। सो ये अब ये दोनों के बीच में क्या हुआ था? ट्रीटी हुआ था दोनों के बीच में। ट्रीटी हुआ था वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब ट्रीटी होता है तो क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। सो इट मीन्स कि जो सक्सेस वाला बंदा होता है, जो हारने वाला बंदा होता है, वो उनको कुछ देता है। इट मीन्स कि आपको राइट मिला है, अब आप यहाँ के रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। रेवेन्यू इट मीन्स टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये और हम लोग क्या करेंगे? भी हार गए हैं, सो आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो ऐसा एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में। सो इन दिस वे द ब्रिटिश मेंबर वे गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल। सो वो यहाँ पे दिया है कि इस तरीके से ब्रिटिश को क्या मिला? एक अधिकार मिला बंगाल का, ताकि वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। ठीक है। और इसी तरीके पे वो क्या किए? बंगाल को भी रूल करना स्टार्ट किए। ओके। सो टिल हियर आपने समझा होगा द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, किस तरीके से वो बंगाल में आकर अपने रूल को स्टार्ट किया। नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ योर ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। अब ये देखेंगे कि मैसूर आपको पता होगा। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। मैसूर इट इज इन कर्नाटका। मैसूर जो है कर्नाटका में है, पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, बट आज कर्नाटका में है, ये प्लेस है मैसूर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक कि हाउ द ब्रिटिशर्स ने स्टार्टेड रूल्ड ओवर द मैसूर, किस तरीके से ब्रिटिश ने रूल स्टार्ट किया था मैसूर में। सो यहाँ पे हम देखेंगे और ये भी देखेंगे लाइक कि हाउ द मेंबर में सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स, किस तरीके से मेंबर सफर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स से। सो से यहाँ पे हैदर अली थे, 70वीं सेंचुरी की बात है। सो उस समय जो हैदर अली थे ही वाज अ रूलर ऑफ द मैसूर। रूल करने वाला इंसान कौन था वहाँ पे? रूलर कौन था सबको रूल करवाने का? तो हैदर अली थे। बट हाँ, हैदर अली सब तक थे लाइक ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट दी प्लेस मैसूर। बहुत कोशिश करते हैं उन्होंने अपने प्लेस को प्रोटेक्ट करने में। बट आफ्टर डेथ ऑफ हैदर अली, टिप्पू सुल्तान बिकेम द नेक्स्ट मेंबर टू रूल ओवर द मैसूर। यहाँ पे देखो लाइन दिया है, इट्स गिवन हियर द 2 points related to this British Mysore struggle. So see the first point. First point is given here. After the death of हैदर अली, हैदर अली पहले ये वहाँ के रूलर थे। So इनके डेथ के बाद his son, after the death of हैदर अली, his son टिप्पू सुल्तान became the ruler of Mysore. फर्स्ट कौन था?
So first is Hyder Ali. He was the ruler of मैसूर. लेकिन इनकी डेथ होने के बाद कौन आते हैं वहाँ पे रूल करने? So टिप्पू सुल्तान. He was the son of हैदर अली. ओके. जब ये रूलर बनते हैं, so he tried to make the country as much as possible to protect from the Britishers. ये पूरी तो कोशिश करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं कि वो जो है ब्रिटिशर्स से अपनी प्लेस को प्रोटेक्ट कर सके, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके. सो यहाँ पे दिया है कि बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर एंड इट्स ऑलरेडी गिवन लाइक कि इट ट्राइड बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट, बहुत कोशिश की टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. कंट्री मीन्स प्लेस, ये प्लेस, सॉरी कंट्री नहीं प्लेस, ये प्लेस को प्रोटेक्ट करना किससे? ब्रिटिशर्स से. बट एट द एंड ये क्या हो जाते हैं? टिप्पू सुल्तान डाइड इन द बैटल एट द श्रीरंगपटना इन 1799. ये क्या हो जाते हैं? उस बैटल में इनकी जान चली जाती है. कहाँ जाती है? श्रीरंगपटना इन 1799 में. और जब ये वहाँ के रूलर थे, जब इनकी जान चली जाती है, सो ब्रिटिशर्स गॉट द चांस टू कैप्चर द मैसूर को वो कंट्रोल में लेने के बाद वो अपना जो रूल है मैसूर में स्टार्ट कर सकते हैं. बिकॉज ये तो डाइड हो गया ना, सो कोई वहाँ पे रूलर नेक्स्ट बना ही नहीं. सो ये ब्रिटिशर्स को क्या मिल गई? वहाँ पे चांस मिल गई टू कंट्रोल द मैसूर. ठीक है. सो वी हैविंग द इमेज ऑफ दिस टिप्पू सुल्तान. हमारे पास टिप्पू सुल्तान का इमेज है ऑल्सो विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो सी हियर आई एम हैविंग द टेक्स्ट बुक. सी हियर द पिक्चर ऑफ टिप्पू सुल्तान. सी दिस वन इज अ पिक्चर ऑफ टिप्पू सुल्तान. ये है फोटो टिप्पू सुल्तान का. एंड ही वॉज द सन ऑफ हैदर अली. हैदर अली के ये कौन थे? बेटे थे. वंस ही बिकम द रूलर, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. लेकिन उस बैटल में इनकी क्या हो जाती है? जान चली जाती है. और नेक्स्ट इस पर कंट्रोल करने वाला कौन बनता है? सो ब्रिटिशर्स. एंड वो एक्चुअली उनको चांस मिल जाता है. इनकी डेथ के बाद ही गॉट द चांस. वो कंट्रोल कर लेते हैं मैसूर पूरी टेरिटरी पे. फाइन. सो स्टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड the two subtopic. The first one is foundation of the rule of British East India Company, and the second one which we have seen just now वो क्या है? British Mysore struggle. यहाँ तक हमने देख लिया. Now the next one is of your homework, so you will please note down your homework guys. Question number 1. Sirajudullah was defeated in the battle of Plassey. Sirajudullah was defeated in the battle of Plassey. Give reason. Give reason. Fine. So please guys copy down your question. मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ. सिराजुद्दौला was defeated in the battle of Plassey. Give reason. So after copy, see guys, after copy होने के बाद it's already given the answer in your test book. Also on the board you can look on the board guys. See here 756 को ये क्या बनते हैं? नवाब बनते हैं ऑफ द बंगाल. सो आप उसके बाद क्या होता है? नवाब बनने के बाद once the member of becoming the Nawab, what the work of the Nawab? To control or to protect the place, right? Or to protect the member. अपने मेंबर को बचाना और अपनी जगह को बचाना ये उनका काम रहता है. ठीक है. ब्रिटिश एंटर होते हैं, परमिशन लेते हैं, बट रूल्स के अगेंस्ट में जाकर वो वहाँ पे जो है प्रैक्टिस वगैरह बनाते हैं, फोर्ट बनाते हैं. सो जिससे आंसर आपको यहाँ से है फ्रॉम ईयर
to the next side. See, next steps it's completed here. बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर होता है डिफीट हो जाते हैं. तो ये आपका आंसर है, यहाँ तक आपका आंसर है. बैटल अगेंस्ट लुधियाना वॉज डिफीटेड. तो ये कॉपी डाउन करना है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क सेंड इट इन द ग्रुप ऑन फ्राइडे. आपको अगर सब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी रिलेटेड टू द सब टॉपिक. फाइन, थैंक यू सो मच.